सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसजीआई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीएस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम इस चैनल पर ट्रिकी वीडियो जीएस का चल रहा है, तो उस पर आज हम लोग एक नई ट्रिक के साथ चैनल पर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम आपको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से याद करवाएंगे कि जो भी हमारे पड़ोसी देश है उनकी स्थलीय सीमा किस क्रम में है, कितना किससे लगती है, और जो भी कर्क रेखा पर हमारे भारतीय राज्य हैं उनका किस प्रकार से नाम याद करना है। इससे बहुत ही क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं कि कौन से भारतीय राज्य कर्क रेखा पर हैं और कौन से नहीं हैं। इसी तरह से किसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है और किसकी सीमा सबसे कम लगती है, आज हम आपको बताएंगे। इसमें किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे ट्रिक के साथ। छोटी सी ट्रिक होगी और उसको आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे पहले हमारे लिखा हुआ है भारत के कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी सभी देशों से लगने वाली स्थलीय सीमा यानी 15,200 है। इसमें जलीय को काउंट नहीं किया गया है, केवल स्थलीय सीमा। हम लोग यहाँ पे स्थलीय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी ट्रिक है। आपने बचपन में एमबीए किया, यहाँ पे बचपन और एमबीए को हमें ध्यान देना है। छोटी सी ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया या आपने बचपन में एमबीए किया, तो ये ट्रिक से हम लोग याद कर पाएंगे क्या। बचपन यानी कि भारतीय सीमा से लगे सब, ये हमारा सीमा घटते हुए क्रम, यानी कि ब से क्या हुआ बांग्लादेश हुआ, च से क्या हुआ चीन हुआ, प से हमारा पाकिस्तान होगा, न से क्या बनेगा हमारा यहाँ पे नेपाल बनेगा। यहाँ पे बचपन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता क्या है एमबीए। तो एमबीए यानी एम का मतलब म्यांमार हुआ, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब अफगानिस्तान, यानी कि सबके शुरुआती नाम लेकर यहाँ पे ट्रिक बनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। बा का मतलब बांग्लादेश, शुरुआती अक्षर वैसे ही। चा का मतलब चीन, पा का मतलब यहाँ पे पूरा नाम पाकिस्तान हुआ, ना से नेपाल हुआ, एम से म्यांमार बना और बी से क्या भूटान, ए से अफगानिस्तान। यहाँ पे सीमा घटते हुए क्रम में लगी है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा हमारा भारतीय राज्य को यानी कि भारत के देश को, भारतीय हमारे देश को टच करता है। उसके बाद चीन सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन आता है, फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल आता है और इसी तरह सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। यानी कि हमारे देश की सबसे कम सीमा किससे लगती है अगर प्रश्न पूछा जाए तो अफगानिस्तान से। सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से। यहाँ पे सीमा घटते हुए क्रम में। और यहाँ पे जैसे पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, एक जीएस का क्वेश्चन है, कभी पूछ लेता है कि पाकिस्तान को नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। नेपाल को भारत का वाटर टैंक कहा जाता है। जीएस का क्वेश्चन है कि भारत का वाटर टैंक किसे कहा जाता है, नेपाल को। क्योंकि एक काली नदी है जो कि नेपाल से निकलकर भारत में आती है और वो नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है और उसका जल भारत में आता रहता है, इसीलिए नेपाल को भारत का वाटर टैंक कहता है। ऐसे में म्यांमार है और भूटान है। भूटान को गर्जनों का देश या बारिशों का देश, यानी भूटान में अक्सर बारिश और गर्जन होती रहती है, तो इसलिए भूटान को गर्जनों का देश कहते हैं। और अफगानिस्तान यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आपने बचपन में एमबीए किया, इसको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करिएगा। बचपन में एमबीए किया, या बा का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चीन हुआ, पा का मतलब पाकिस्तान, ना का मतलब नेपाल। उसके बाद बचपन कंप्लीट हो गया तो हम लोग देखेंगे एमबीए। एमबीए का मतलब एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप लोग इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे, इसको बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। आने वाले एग्जामों में आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दूसरी हमारी ट्रिक है, यानी कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। हमें यहाँ पे देखना है कि जो कर्क रेखा है, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कर्क रेखा है जो एक गुजरती 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उसी को कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो वही जो हमारे देश से गुजरती है तो वो कुछ राज्यों से होकर जाती है। तो इसी से क्वेश्चन अक्सर बना करते हैं कि किस राज्य से नहीं जाती है और किस राज्य से जाती है। अक्सर 3 को एक एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा, 3 इसमें से दे देगा और एक दूसरे राज्य का नाम दे देगा, तो पूछेगा कौन से नहीं गुजरती, या तो एक इसमें से देगा, 3 अन्य राज्य देगा और आपसे पूछेगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोग को बताना है
ये छोटी सी ट्रिक यदि आप याद रखेंगे तो 8 राज्य से गुजरती है और आप 8 राज्य को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारी छोटी सी, मित्र पर गमछा झार, यानी कि छोटी सी ट्रिक है, आप इसको 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यानी कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप वीडियो देखते ही देखते आप इसको याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही मी का मतलब यहाँ पे मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, रा का मतलब राजस्थान यहाँ पे है, गा का मतलब गुजरात, मा का मतलब यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे माँ का मतलब मणिपुर होगा ना कि मेघालय। अक्सर कंफ्यूजन यहाँ पे बनता है कि माँ से मणिपुर होगा कि मेघालय होगा। तो मेघालय कर्क रेखा से ऊपर है और ये मणिपुर कर्क रेखा पर ही है, तो यहाँ पे माँ से मणिपुर होगा, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो ये हमारे 8 राज्य हैं। इसको केवल आप मित्र पर गमछा झार इसी से याद कर पाएंगे, मित्र पर गमछा झार, इसी से आप लोग इसको याद कर पाएंगे। यहाँ पे मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मणिपुर, छ से छत्तीसगढ़, झा से झार से यानी कि झारखंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी याद कर लिए होंगे। मित्र पर गमछा झार, आप एक बार इसको देख लीजिए और हमारे साथ रिपीट करिए, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक है क्या, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मा से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र हो गया, उसके बाद पर आता है तो पर से क्या होगा, पा से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, फिर आता है गमछा, ग से गुजरात, मा से हमने बताया था मणिपुर, मेघालय नहीं होगा तो मणिपुर, उसके बाद फिर क्या आता है छा, छा का मतलब छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आया क्या लास्ट में झार, यानी कि झारखंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। ये भी एक ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार और एक ट्रिक थी बचपन में एमबीए किया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन ट्रिकों को याद कर पाए होंगे बहुत ही आसानी से और आप कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आने वाले। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह के ट्रिक के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।